हाय माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना, मैं क्या बोलूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। एक तो मैं ये पार्ट को रिकॉर्ड किया, उसके बाद मैं अपलोड किया, तब मैं जाके देख रहा हूँ इसमें डबल वॉइस आ रहा है। कितना ज़्यादा बुरा लगता है। तो अभी मुझे फ़िलहाल फिर से ये वीडियो अपलोड रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। जो भी हो, छोड़ो। तो हम पार्ट 7 में सुना था कि हमारी जो लांजन है वो विंग से मिला था, विंग से कुछ बातें किया था उसके बाद से। तो लांजन फिर विंग से बातें करने के बाद वो उसके जगह पे जाके बस विंग को ही देख रहा था। उसे नहीं पता वो क्यों ऐसे विंग को देख रहा है। अगर कोई आके लांजन से बातें भी कर रहा था ना, तो लांजन उस इंसान से बात तो कर रहा था, बट उसका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ विंग के ऊपर था। विंग कैसे स्माइल कर रहा है, कैसे लोगों से बात कर रहा है, ये चीज़ लांजन देख रहा था। अगर कभी विंग उसके फ्रेंड्स के साथ बातें करते करते स्माइल कर रहा था ना, तो लांजन को खुद नहीं पता कि वो भी स्माइल कर रहा था। तो उसके 1 घंटे ऐसे ही चल रहा था। तो फिर उसके असिस्टेंट आया उसके पास एंड बोला, सर क्या आपको घर नहीं जाना? आपने तो बोला था कि आप ये पार्टी में सिर्फ आधा घंटा रुकेंगे, फ़िलहाल अभी 1 घंटा हो गया है, क्या आपको नहीं जाना? तो लांजन ने एक बार उसके असिस्टेंट की तरफ देखा, फिर वो विंग की तरफ देखा एंड उसने उस विंग की तरफ देखते हुए उसके असिस्टेंट को बोला, तुम एक काम करो, तुम्हें यहाँ पे कुछ खाना है तो तुम कुछ खा के टैक्सी लेके घर चले जाओ, मैं खुद ड्राइव करके घर आ जाऊँगा। तो उसके असिस्टेंट और कुछ भी नहीं किया, उसे बो किया एंड चला गया। तो लांजन फिर से विंग को देख रहा था। वो उसके हाथ में एक ग्लास था जहाँ पे अल्कोहल था एंड वो पी रहा था एंड विंग को देख रहा था। उसे खुद नहीं पता इस इंसान ने उसे क्या जादू किया है कि इसकी तरफ से, इसके फेस से उसका आँखें ही नहीं हट रहा है। वो विंग को ऐसा लग रहा था कि वो विंग को स्कैन कर रहा है, पाँव से लेके सर तक सब कुछ। तो लांजा ने देखा कि विंग सीढ़ियों से ऊपर जा रहा है। तो लांजा ने भी सोचा कि वो विंग के पीछे पीछे जाएगा। उसे खुद नहीं पता कि क्यों, बट उसे विंग के पीछे जाना था। इसीलिए उस पार्टी में इतनी लोग रहे वहाँ पे थी। तो लांजन ने ऊपर चला गया था सीढ़ियों से एंड जब उसने देखा कि विंग ने एक रूम के अंदर चला गया, तो वो फिर उस रूम के सामने जाके रुक गया। एंड जब वो उस रूम के सामने रुका ना, उसे पता उसका दिल इतनी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था ना। लांजा ने बोला, ये तुम लोग इतने ज़ोर ज़ोर से क्यों धड़क रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब भी मैं इस इंसान के सामने होती हूँ तो तुम लोग इतना ज़्यादा कंट्रोल से बाहर कैसे चले जाते हो? क्यों? वो उसके दिल से ही ये सब कुछ बोल रहा था। बोला, प्लीज़ मत धड़को प्लीज़। तो उसके थोड़ी देर बाद वो खुद को कंट्रोल किया एंड एक बहुत डीपली सांस लिया एंड वो उस रूम के अंदर चला गया। जब वो उस रूम के अंदर गया, लांजा ने देखा कि उस रूम में कोई नहीं है। तो लांजा ने आसपास देखा एंड उसे लगा कि शायद विंग वॉशरूम में है। तो वो उस रूम को देखने लगा। उस रूम का डेकोरेशन लांजन को अच्छा लगा, बहुत सिंपल सा था एंड उससे भी ज़्यादा यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स थे, छोटे छोटे टॉय कार्ड्स थी। तो लांजन को ये भी पता चला कि हाँ, विंग को शायद कार्ड्स से प्यार है, शायद वो स्पोर्ट्स कार बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो लांजन फिर विंग के फ़ोटोज़ देख रहा था। वहाँ पे ना विंग की बचपन की बहुत सारे फ़ोटोज़ थी, विंग के अभी के बहुत सारा फ़ोटो था। तो लांजन ये सब कुछ देख रहा था। तो थोड़ी देर बाद विंग जब वॉशरूम में बाहर आया ना, उसने देखा कि एक इंसान उसके रूम में है। तो विंग को थोड़ा अजीब लगा कि एक अननोन पर्सन उसके रूम में कैसे आ गया। तो उसने बोला, एक्सक्यूज़ मी, आप कौन हो? तो लांजन फिर पीछे विंग के तरफ मुड़ा एंड विंग ने देखा कि ये लांज बांग जी है। तो उसने बोला, लान बांग जी, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो लान बांग जी ने बोला, एक्चुअली मुझे वॉशरूम जाना था तो मैं यहाँ पे आ गया। विंग ने बोला, तुम्हें वॉशरूम जाना है और तुम मेरे रूम में आ गए क्यों? नीचे तो बहुत सारे गेस्ट रूम था ना, तुम वहाँ पे भी तो जा सकते थे ना। लांजा ने बोला, अब मुझे क्या पता, ये घर तो तुम्हारी है ना, यहाँ पे कहाँ पे गेस्ट रूम होगा, कहाँ पे वॉशरूम होगा, ये तो तुम्हें पता है ना, मैं तो बस घूमते घूमते आ गया।
तो विंग ने उसे देखा एंड बोला ओके ओके ठीक है, वो रहा मेरा वॉशरूम, तुम वहाँ पे जाओ, मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। तो लांजा ने बोला तुम मेरे लिए क्यों वेट करोगे? विंग ने बोला ऑब्वियसली मैं क्यों तुम्हारे लिए वेट करूँगा का क्या मतलब है, ये मेरा रूम है, तो मैं यहाँ पे रहूँगा ना। लानवांग जी ने बोला क्यों, तुम्हें क्या डर लग रहा है कि मैं तुम्हारे रूम में कुछ कर दूंगा? विंग ने बोला बकवास बंद करो, तुम तुम्हारे काम पे जाओ, तुम्हें जो करना है वो करके बाहर आओ। तो लांजा ने बोला अच्छा छोड़ो ये सब बातें, तुम मुझे ये बताओ ये पिक ये फ़ोटोज़ क्या तुम्हारी है? विंग ने बोला वो एक बार उस फ़ोटो की तरफ देखा न बोला ऑब्वियसली अगर मेरे रूम में कोई फ़ोटोज़ है तो वो मेरा ही होगा। तो लांजा ने फिर उस फ़ोटो को देखा एंड बोला बहुत, तुम बचपन में बहुत क्यूट थे, बहुत क्यूट, एंड अभी भी तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो। विंग ने फिर से फ़ोटो की तरफ देखा एंड लांजन की तरफ देखा एंड बोला हाँ मैं बचपन में तो क्यूट था, बट अभी मैं क्यूट नहीं, मैं हैंडसम हूँ। सब लोग मुझे हैंडसम बोलते हैं, तो तुम मुझे क्यूट क्यों बोल रहे हो? लांजा ने बोला मुझे सबके बारे में नहीं पता, बट मुझे तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हो। तो विंग ने उसकी तरफ देखा एंड बोला ये क्या बोल रहे हो, क्या बकवास है? तो लांजा ने बोला तुम हकला क्यों रहे हो? इन्हें बोला मैं नहीं हकला रहा हूँ, जाओ तुम जाके तुम्हारी काम करो। इन्हें बोला लांजा ने बोला नहीं मुझे नहीं करना, चलो। तो इन्हें बोला सच बताओ तुम यहाँ पे क्या करने आए थे, क्या तुम मुझे फॉलो करते करते यहाँ पे आ गए? तो हमारी जो लानवांग जी है वो विंग की तरफ देखा एंड बोला हाँ बोल सकते हो कि मैं तुम्हें फॉलो करते करते यहाँ पे आ गया। तो विंग ने बोला बट क्यों, तुम यहाँ पे मुझे फॉलो करते क्यों आए हो? तो विंग ने फिर लांजा ने बोला, लांजा धीरे धीरे उसके करीब जाने लगा। तो विंग ने जब देखा ना कि लांजन उसके करीब आ रहा है तो वो उसे खुद भी नहीं पता वो क्यों पीछे जा रहा था। लांजन उसकी तरफ एक कदम आ रहा था एंड विंग पीछे जा रहा था। तो लांजन एकदम उसके कान के करीब आ गया एंड बोला मुझे तुम्हें कुछ बताना था। तो विंग ने दूर नहीं हटा, वो वहाँ पे खड़ा होकर बोला क्या बताना है? लांजा ने बोला मुझे तुम्हें बर्थडे विश करना था। विंग ने बोला बट तुम नीचे मुझे विश किया था ना, तो तुम्हें अब फिर से क्यों मुझे विश करना? तो लांजा ने बोला उसके कान के सामने जाके क्योंकि मैंने नीचे जिसे विश किया था ना वो च्यांग बेबोशियान था, एंड अभी मैं जिससे विश करना चाह रहा हूँ ना वो विंग है। विंग ने उसकी तरफ देखा एंड बोला तो ये दोनों तो मैं ही हूँ ना? लांजा ने बोला हाँ हो सकता है ये दोनों तुम हो, बट मेरे लिए च्यांग बेबोशियान अलग है एंड विंग अलग है। एंड विंग ने उसकी तरफ अजीब से देखा एंड बोला क्या मतलब है, दोनों मैं ही हूँ, तुम मेरे अंदर क्या अलग हो सकता है? लानवांग जी ने बोला च्यांग बेबोशियान जिससे मैं थोड़ी देर पहले मिला उसे तो मैं बस फॉर्मेलिटी के लिए विश किया था, एंड अभी जिस इंसान मेरे सामने है वो बेबोशियान है, वो बेबोशियान जिसे मैं बहुत दिन से जानती हूँ, जो हमेशा मुझसे लड़ाई करने के लिए बैठा रहता है। मैं उस बेबोशियान को विश करना चाहता हूँ। अनविन ने उसकी तरफ देखकर बोला ये तुम क्या कर रहे हो, दूर हटो मुझसे, ऐसे करीब क्यों आ रहे हो? राजा ने उसकी तरफ देखा एंड स्माइल किया एंड बोला क्यों, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? उन्होंने बोला ये क्या बोल, मुझे क्यों अच्छा लगेगा, हटो। ने उसे धक्का दिया। लांजन थोड़ा सा पीछे गया एंड स्माइल किया एंड बोला तूने मेरे साथ क्या किया है विंग? मैंने बोला क्या? अब फिर से मुझे ये मत बोलना कि मैंने तुम्हारी कोई फ़ोटो क्लिक कर लिया है या फिर मैंने तुम्हारी कोई फ़ोटो वायरल नहीं किया। लांजा ने बोला ऐसा नहीं विंग, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मुझे नहीं पता मुझे क्या हो जाता है, मुझे खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। क्या हो रहा है मेरे साथ विंग, बताओ मुझे क्या किया है तुमने, क्या तुमने मेरे साथ कुछ काला जादू किया है? अनविन ने उसकी तरफ देखकर बोला काले जादू, ये सब क्या बकवास बोल रहे हो? लांजा ने बोला नहीं पता विंग, कुछ भी नहीं पता, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ ना मैं खो जाता हूँ। उन्होंने बोला देखो लानवांग जी, ऐसा मजाक मेरे साथ मत करो, मुझे ये सब बकवास बिल्कुल सुनना नहीं है। तुम वो हकला रहा था। लानवांग जी ने जब देखा ना कि विंग ऐसे हकला रहा है उसे बहुत ज़्यादा हंसी आ गया, बोला छोड़ो
मैं किससे पूछ रहा हूँ? तुम्हें कैसे पता होगा कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ? ये तो मेरी अंदर की फ़ीलिंग है, मुझे ही नहीं पता तो तुम्हें कैसे पता होगा? एक्चुअली मैं जब जान जाऊँगा ना, फिर तुम्हें बता दूँगा कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला, क्या बताओगे? उन्होंने फिर लांसबांग जी ने बोला, जब मुझे पता चल जाएगा तब मैं खुद ही तुम्हें बता ही दूँगा। एंड मैं ना उसकी तरफ शॉकिंगली देख रहा था। उसने बोला, क्या मतलब है तुम्हारी ये सब की? तुम क्या बताना चाहते हो? क्लियर करो बातें। लांजा ने एक स्माइल कैन बोला, हाँ क्लियर तो करूँगा, जब मैं खुद क्लियर हो जाऊँ तब मैं तुम्हें सब कुछ बताऊँगा। अभी फ़िलहाल मैं नीचे जाता हूँ, तुम भी नीचे आ जाओ, बहुत लोग तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। बेवोशन एंड लांजन ये बोल के बाहर तो चला गया था, बट विंग वो वहाँ पे शॉकिंगली खड़ा हुआ था। उसे उसे कुछ समझ में नहीं आया कि ये लानबंग जी क्या करके गया है, क्या बोल के गया है। उसके दिमाग में बस यही चीज़ आ रहा था, क्या ये अभी क्या हुआ है? उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो थोड़ी देर बाद, मतलब थोड़ी देर क्या, बहुत देर बाद उनको होश आया, लगभग 5 मिनट बाद। एंड उन्होंने बोल, छोड़ो ये सब कुछ, ये इंसान तो कुछ भी बोलता रहता है, मैं क्यों उसकी बातों को सीरियसली ले लिया। ये बोलने के बाद तो वो नीचे आ रहा था। जब वो सीढ़ियों से नीचे आया ना, उसका नज़र सिर्फ़ और सिर्फ हमारी लांजान के ऊपर जा पहुंचा था। उसने देखा कि लांजान उसे देख के बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहा था। एंड विंग को ये चीज़ थोड़ा सा अजीब लगा, थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा अजीब लगा। विंग को बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा था लांजन की ये स्माइल। उसे उसके अंदर कैसा एक अजीब सा फीलिंग्स आ रहा था। तो विंग ने मतलब थोड़ा सा उसको ठीक है बोला, छोड़ो इस इंसान की तरफ मैं देखूंगा ही नहीं तो मुझे ऐसा कुछ फील भी नहीं होगा। तो फिर वो उसके फ्रेंड्स के पास चला गया था एंड वो बातें करने लगा। तो ऐसे ही फिर और भी 15 मिनट चला गया था एंड लांजन को अब फील हो रहा था कि उसे अभी यहाँ से जाना होगा। तो लांजन फिर विंग के फैमिली एंड फ्रेंड के पास चला गया था, क्योंकि वो लोग एक साथ थे। तो लानवांग जी ने जाने के बाद विंग के डैड को बोला, मिस्टर जियांग। एंड मिस्टर जियांग फैमिया उसकी तरफ देखा बोला, ओ मिस्टर लानवांग जी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप यहाँ पे आए हो, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एंड जियांग फिर हमारे लानवांग जी ने बोला, हाँ मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे तो यहाँ पे आना ही था ना, बिकॉज हम लोग एक फैमिली है। तो विंग को ये चीज़ अच्छा नहीं लगा। उसने बोला, क्या बकवास है, हम लोग कोई फैमिली ही नहीं है, तुम ये क्या बोल रहे हो। तो जो जियांग फैम है उसने विंग की तरफ देखा और बोला, तुम चुप रहो, तुम्हें क्या पता नहीं है हमारी कंपनी में जो लोग हैं वो हर कोई हमारी फैमिली मेम्बर्स है। तो तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि लानबंग जी हमारी फैमिली मेम्बर नहीं है। तुम कुछ दिन बाद जियांग कंपनी के हायर बनने वाले हो, तुम और जियांग चैंग, तो तुम्हें भी ये समझना होगा हमारी कंपनी के हर एक मेंबर हमारी फैमिली है। तो विंग चुप हो गया था बिकॉज वो उसके डैड के सामने ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता था। तो लानबांग जी ने विंग की तरफ देखा ना, स्माइल किया एंड वो सबसे हैंडशेक कर रहा था। तो सबसे हैंडशेक करने के बाद विंग की तरफ आया एंड उसने विंग की तरफ उसका हाथ बढ़ाया एंड विंग ने देखा कि उसको फादर ने उससे देख रहा है, तो विंग ने भी उसका हाथ दे दिया था एंड वो दोनों हैंडशेक कर रहे थे। बट विंग ने देखा कि लानबांग जी उसका हाथ ही नहीं छोड़ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो विंग ने बोला, मिस्टर लानबांग जी मेरा हाथ छोड़िए। एंड लांजा ने एक बार उसका हैंड की तरफ देखा एंड विंग के फेस की तरफ देखा एंड विंग एक स्माइल किया एंड उसका हाथ छोड़ दिया। बट विंग को लांजन की ये स्माइल क्यों पता नहीं विंग को एक अलग सा फीलिंग्स दे रहा था। विंग को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। तो उसने कुछ नहीं किया एंड फिर लानबांग जी ने बोला, ओके मिस्टर जियांग फैमिया, मिस्टर जियांग मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके घर पे आके। एंड ये बोलने के बाद जियांग फैमिली ने बोला, हाँ आप इसके बाद भी आता रहिएगा, हमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड मैडम यू ने बोला, हाँ बेटा तुम यहाँ पे आना, ठीक है, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा अगर तुम यहाँ पे आओगे तो। जियांग चैंग फिर लानबांग जी ने विंग की तरफ देखा और बोला, हाँ आंटी अब तो हम फैमिली बनने वाले हैं ना, तो अब तो आते ही रहेंगे। ये बोलने के बाद वो वहाँ से चला गया था एंड विंग ने उसे जाता हुआ देखा, उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। उसके बाद उसके हर एक जो गेस्ट थे ना वो जाने लगा एंड जब सब लोग चला गया था ना,
तो विंग ने बोला ओ गॉड, मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ, मुझे तो आज पता भी नहीं था, आज पूरा दिन बीत गया, मुझे ये तक पता नहीं था कि आज मेरी बर्थडे है। एंड जियांग चैंग ने बोला हाँ मुझे ये चीज़ अच्छे से पता है। तो विंग ने बोला उफ मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मैं अभी जाके फ्रेश होके सोना चाहता हूँ, बस सोना चाहता हूँ। एंड जियांग फैमिया ने बोला विंग एंड जियांग चैंग तुम लोग यहाँ पे आओ, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करना है। एंड विंग ने बोला डैड प्लीज़ अभी नहीं, अभी बिल्कुल भी मुझे बात करने की कोई भी मूड नहीं है, मुझे सोना है डैड, मैं थक चुका हूँ। एंड जियांग फैमिया ने बोला अभी के अभी यहाँ पे आओ। एंड फिर विंग ने जब देखा उसका डैड बहुत ज़्यादा सीरियस है तो वहाँ पे चला गया था एंड वो बैठ गया। एंड उसका जो डैड है उसने बोला ऐसे तो मैं ये बात कल तुम्हें बताना चाहता था तुम दोनों को, बट मुझे लगता है कि मुझे कल बहुत जल्दी सिंगापुर के लिए चले जाना होगा, शायद 6 बजे। फिर जियांग चैंग ने बोला डैड अभी तो 1 बज रहे हैं, तो 3 घंटे बाद आप चले जाएंगे सिंगापुर के लिए, बट इतना अर्जेंट क्यों? तो जियांग चैंग फिर उसका डैड ने बोला हमारी जो डायमंड कलेक्शन है ना उसके लिए मुझे बहुत जल्दी जाना होगा और 1 महीने तक मुझे वहाँ पे रहना होगा। तो जियांग चैंग ने बोला ओके ठीक है डैड। तो जियांग फैमिया ने बोला मुझे जो बात तुमसे करना था जियांग चैंग, मैं जितनी दिन यहाँ पे नहीं रहूँगा, शायद मैं 1 महीने तक नहीं रहूँगा, तो 1 महीने तक मैं चाहती हूँ तुम मेरा जगह लो, तुम मेरा होके काम करोगे। एंड विंग मैं चाहती हूँ तुम जियांग चैंग अभी जो काम कर रहा है तुम 1 महीने तक वो काम करो, तुम दोनों इस बिज़नेस को संभालो। एंड विंग सोफे पे मतलब सर रख के ऐसे सोया हुआ था एंड उसने उठ के बैठ गया एंड बोला ये आप क्या बोल रहे हो डैड, मैं बिल्कुल भी कंपनी नहीं जाना चाहता, प्लीज़ डैड मुझे उस कंपनी नहीं जाना, अब आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते। और उसके डैड ने बोला तुम्हें आज नहीं तो कल तो तुम्हें उस कंपनी को संभालना है ना विंग, तो मैं चाहती हूँ तुम अब से ही कंपनी संभालो एंड मैं तुम्हें 1 महीने तक बस देखूँगा, अगर तुम अच्छे से करोगे तो मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूँगा। एंड विंग ने जब गिफ्ट की बात सुना ना वो उसके डैड की तरफ देखा और बोला क्या देंगे? तो उनके डैड ने एक स्माइल किया और बोला मुझे पता था कि तुम गिफ्ट के बारे में सुन के ही मुझसे पूछोगे, मुझे पता है कि तुम्हें स्पोर्ट्स कार बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो अगर 1 महीने तक तुमने मेरे कंपनी को अच्छे से संभाला, जियांग चैंग जो काम कर रहा है वो अच्छे से संभाला, तो मैं तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा वो पोर्स कार खरीद के दूंगा। एंड जब विंग ने ये सुना ना वो एकदम ही मतलब अलर्ट हो चुका था एंड उसने बोला क्या सच में आप मुझे वो खरीद के देंगे? एंड विंग के डैड ने बोला हाँ बट मेरा एक ही मोटिव है, तुम अच्छे से सब कुछ करोगे, अच्छे से हैंडल करोगे, तब अगर तुम कुछ भी गलत किए ना तो नहीं मिलेगा। तो विंग ने थोड़ी देर सोचा बट उसका मन नहीं था, बट फिर भी जब भी उसके दिमाग में स्पोर्ट्स कार आ रहा है तो वो भी उसका फेवरेट, तो उसने बोला ओके ठीक है मैं संभालूँगा 1 महीने के लिए, बट आप आपका प्रॉमिस मत भूलिएगा। तो उसका डैड ने बोला हाँ मुझे याद है, तुम्हारी प्रॉमिस मत भूलना, अच्छे से कंपनी संभालना। तो उसने बोला ओके ठीक है डैड। तो इससे ही विंग सो गया था, जाके उसके बेड पे फ्रेश होके सो गया था। एंड सुबह जब विंग उठा ना उठ के देखा कि उसका डैड तो बहुत पहले ही निकल गए थे एंड अभी 9 बज रहे हैं। एंड वो खाने के टेबल पे जाने के बाद बोला आज तो मैं सुकून से खाना खाऊंगा, कोई नहीं है मुझे ताना देने वाला। एंड उसका मॉम ने उसकी तरफ देखा और बोला विंग तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, तुम्हारी डैड तुम्हें ताना नहीं मारता, वो तुम्हें समझाता है। विंग ने बोला मॉम प्लीज़ अब आपको पता है डैड क्या करता है। तो जियांग चैंग ने बोला वैसे तुम्हें तो जाना है ना कंपनी? उन्होंने बोला क्या आज ही से जाना होगा? तो उसने बोला हाँ क्यों, तुमने कल डैड को जो प्रॉमिस किया था क्या तुम वो भूल गए हो? फिर विंग ने जियांग चैंग की तरफ देखा और बोला मुझे ये बताओ डैड को ये कैसे पता चला कि मुझे स्पोर्ट्स कार चाहिए, कि ये तुमने बताया? तो जियांग चैंग ने एक स्माइल किया और बोला देखो डैड तो तुम्हें फोर्स करके भी उस कंपनी में लेके जाता, तो मैंने सोचा तुम क्यों अपना मुंह बना के हर दिन घूमोगे, इससे अच्छा तुम्हें काम करने के लिए अच्छा फील होगा, मोटिवेशन फील होगा, इसलिए मैंने डैड को बोला कि तुम्हें ये स्पोर्ट्स कार बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अगर तुम्हें ये कार की बात करेंगे तो तुम अच्छे से मान जाओगे। उन्होंने बोला अच्छा खेल गए, बहुत ही अच्छा खेल गए तुम जियांग चैंग।
जेंग चेंग ने बोला क्या तुम्हें नहीं पसंद तो तुम मना कर दो, तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, मुझे क्या। उन्होंने बोला नहीं 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 मुझे जाना है, मुझे वो कार चाहिए, तुम्हें पता है ना। उन्होंने बोला इसीलिए तो मैंने डैड को बोला था ना विंग। तो फिर जियांग चेंग ने विंग की तरफ देखा और बोला तो हमें 10 बजे तक कंपनी रहना होगा और अभी 9:30 बज चुका है, जल्दी से जाओ और 10 मिनट पे रेडी होके नीचे आओ, लेट नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं डैड को कंप्लेन कर दूंगा। विंग ने बोला तुम सच में क्या मेरे भाई हो, हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हो। चैंग चैंग ने बोला मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, जल्दी से जाओ, मुझे डैड ने बोला है तुम्हारी हर एक बात को डैड को बताने के लिए, तो मैं बता दूंगा कि तुम पहले दिन ही कंपनी में लेट जा रहे हो। विंग ने मुंह बनाया और बोला मैं आ रहा हूँ, 10 मिनट में रेडी होके आ रहा हूँ, तुम डैड को कुछ भी मत बताना। तो जेंग चेंग ने बोला ओके ठीक है, अगर तुम आ गए तो मैं नहीं बताऊँगा। तो विंग ने फटक से उसके कमरे में गया, वो रेडी होके नीचे आ चुका था। एंड जेंग चेंग बोला देखा मैं रेडी हो चुका हूँ, चलो 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 जल्दी चलो। एंड मैडम यू बोला मुझे यकीन नहीं हो रहा है, विंग वो भी कंपनी जाने के लिए इतना ज़्यादा तैयार होके आया है। एंड विंग ने बहुत अच्छे से एक सूट पहना हुआ था ब्लैक कलर की। एंड विंग ने बोला विंग सच बोलो तो तुम्हें देख के एकदम सीओ जैसा वाइब आ रहा है, बट थोड़ा सा छोटा लग रहे हो, छोटा सीओ। एंड विंग ने बोला हाँ मैं अब छोटा सीओ बन चुका हूँ। तो वो उसका फैमिली का सब लोग हंस रहे थे। एंड यंग पे मैंने बोला ऑल द बेस्ट विंग, अच्छे से सब कुछ करना ठीक है। हमारे जो सीजीए है वो ये चीज़ विंग को बोला एंड विंग ने उसका सीजीओ का हक किया एंड बोला हाँ सीजीए, बट आप जियांग चेंग को बोलिए मुझे ज़्यादा काम मत दे। तो जियांग चेंग ने बोला तुम्हारे लिए हर काम डैड ने पहले से ही तैयार करके गया है, तुम मुझे कुछ नहीं बोल सकते, मैंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने बोला इसका मतलब डैड, ओहो डैड तो मुझे आज परेशान करके रख देगा, ये 1 महीने तक डैड मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, मुझे तो अच्छे से पता है। वो अगर मुझे बोला है कुछ देंगे तो कुछ देने से पहले वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान भी करेंगे। तो जियांग चेंग जल्दी से चलो। फिर वो दोनों कार में गया एंड कार स्टार्ट होके चला जा रहा था उसके ऑफिस के लिए। तो जियांग चेंग ने उसे 2 फाइल दिया एंड बोला विंग मैं ये दोनों फाइल का काम कर रहा था, तो तुम्हें भी ये दोनों ही काम को, ये दोनों प्रोजेक्ट को संभालना है। तो विंग देखने लगा एंड बोला ये प्रोजेक्ट। तो उसने देखा कि एक डायमंड, जो विंग का कंपनी था डायमंड की कंपनी, जो बहुत अच्छे बहुत ही फेमस डायमंड कंपनी था। तो विंग ने बोला ये वाला प्रोजेक्ट पे तो लान बांजी है ना। फिर हमारी जो जियांग है उसने बोला हाँ तुम्हें पता ही तो है कि इस प्रोजेक्ट में मेन मॉडल लान वांग जी है, जो 1 साल तक हमारी कंपनी के साथ है। तो इन्हें फटक से उसका फाइल को जियांग चेंग को दे दिया, बोला मुझे बिल्कुल भी इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं करना, तुम मुझे चेंज करके और कोई प्रोजेक्ट दे दो प्लीज़ जियांग चेंग, ये मत दो। जियांग चेंग बोला डैड ने ये तुम्हारे लिए दे के गया है तो तुम्हें ही ये करना होगा। उन्हें मुंह बनाया बोला मुझे लान वांग जी के साथ काम नहीं करना जियांग चेंग प्लीज़। जियांग चेंग ने बोला वो बहुत ही अच्छा है विंग, बहुत ही अच्छे से बातें करता है, तुम क्यों ऐसे कर रहे हो।